उनको किसी भी तरह के क्षरण से बचाएं। दोहन तक तो हम कह सकते हैं, जैसे आप गाय को मां माना जाता है, आप उनके दुग्ध पान करने के लिए उनका दोहन तो कर सकते हैं, लेकिन उनके क्षय को सर्वथा वर्जित किया गया। इसी तरह से प्रकृति से हम कितना लें और कितनी हमारी क्षमता है या कितना हमारा अधिकार है प्रकृति के उन तत्वों पर अपने प्रगति के इस्तेमाल करने के लिए, ये एक संदेश है। भवन तो आपको पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े अट्टालिकाएं जरूर मिल जाएंगी, बहुत बड़े बड़े कन्वेंशन सेंटर जरूर मिल जाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया में उन भवनों के जरिए संदेश क्या जाता है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सौर शक्ति का संदेश देते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देते हैं, प्रकृति के संरक्षण का संदेश देते हैं, साथ ही साथ अपने भारत को अत्याधुनिक तकनीक के साथ पूरी दुनिया के साथ जोड़ने का भी प्रबंध करते हैं और पूरे दुनिया को निवेश के लिए आकर्षित करते हैं। ये जो सम्मिश्रण है परंपरा का, पूरी दुनिया को शांति और सद्भाव का संदेश देने का, प्रकृति के संरक्षण का, वो संदेश इन कार्यक्रमों के जरिए सिंबॉलिक रूप से ही सही बल्कि पूरी दुनिया में स्पष्ट रूप से जाता हुआ दिखाई देता है। ऐसे दृश्य आपको दुनिया में और कहीं नहीं दिखेंगे। आपको भवन जरूर दिख जाएंगे, अट्टालिकाएं जरूर दिख जाएंगी, बड़े बड़े सेंटर्स, कन्वेंशन सेंटर्स, बड़ी बड़ी क्षमता वाले मशीनरी और इंडस्ट्री 4.0 की क्षमता वाले बड़े अत्याधुनिक तकनीक के साथ में मशीनरी या फिर फैक्ट्री जरूर दिख जाएंगी, लेकिन इस तरह का संदेश आपको दिखाई नहीं देगा जहां पर सभी के कल्याण की भावना और प्रकृति के संरक्षण की भावना उसमें समाहित हो। अजय, जब हम ये दृश्य देखते हैं तो निश्चित तौर से ये केवल विधि विधान से पूजा अर्चन ही नहीं है, ये राष्ट्र का चिंतन है, ये राष्ट्र का अभिवादन है, ये राष्ट्र का अर्चन है। और अगर देखें तो कहा गया है कि तन से, मन से, धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन। अंतर से, मुख से, कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से, मस्तक नति से हम राष्ट्र करें अभिवादन। हम हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से हम करें राष्ट्र का अर्चन। अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलटकर, अपना भवितव्य समझकर हम करें राष्ट्र का चिंतन। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो उसमें राष्ट्र चिंतन समाहित होता है, राष्ट्र का पूजन समाहित होता है, राष्ट्र का अभिवादन समाहित होता है, राष्ट्र का अर्चन समाहित होता है। और वही चिंतन, मनन, पूजन, अभिवादन, अर्चन और राष्ट्र निर्माण की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस समय आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना की। पत्र फल और पुष्प जल से भावना ले हृदय तल से, प्राण के पल पल विपल से आज आराधन करें। विश्व गुरु तव अर्चना में भेंट अर्पण क्या करें, जबकि तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करें। और देखिए ये अद्भुत दृश्य है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमेव जयते कि हमारी परंपरा का उद्घोष करते हैं। सत्यमेव जयते अगर भारतीय परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है तो महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु यह भी है जब अभिवादन करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमजीवियों का, श्रम साधकों का। ये कर्मयोगी का सम्मान है राष्ट्र की तरफ से, हमारे श्रमयोगियों का, हमारे श्रमजीवियों का, हमारे श्रम साधकों का। और ऐसे अनेक उदाहरण हमने देखे, हमने उदाहरण देखे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रम की शक्ति को नमन किया है और ये नमन समूचे राष्ट्र का होता है। अजय, बिल्कुल मुझे याद आता है वो दृश्य जहां पर आप भी मौजूद थे कुंभ के अवसर पर 2019 में, जब उन्होंने पांव पखारे थे उन श्रमजीवियों के जिन्होंने कुंभ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, उन सफाई कर्मियों के पांव पखारे थे। उसके बाद नए संसद भवन के निर्माण के बाद जब वो श्रमजीवियों से मिले, वो भी तस्वीरें स्पष्ट रूप से अभी ताजा तरीन है। आपको याद होगा जब काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ था तो किस तरह से उन्होंने अपनी कुर्सी हटा करके जितने श्रमजीवी थे उनके ऊपर पुष्प वर्षा के साथ में उन्होंने अपनी तस्वीरें खिंचाई थी। और कुछ इसी तरह की एक बार फिर से दृश्य और वानगी हमें स्पष्ट तौर पर प्रगति मैदान के इस परिसर से सीधे तौर पर स्पष्ट नजर आ रही हैं, जहां पर एक बार फिर से उन श्रमजीवियों को सम्मान के तौर पर वो उनसे उनका हालचाल जानते हैं, उनके अनुभव को साझा करते हुए नजर आते हैं और एक कनेक्ट दिखाई देता है। समाज के सबसे निचले व्यक्ति तक पहुंचने का जो कनेक्ट है प्रधानमंत्री का, वो स्पष्ट तौर पर बार बार ऐसी घटनाओं से हमें स्पष्ट तौर पर देखने को मिल जाता है। ये श्रम का सम्मान है, ये श्रमजीवियों का सम्मान है, ये श्रम और निष्ठा का सम्मान है, ये कर्मयोगी द्वारा श्रमयोगियों को किया जा रहा अभिवादन है, ये समूचे राष्ट्र का कृतज्ञता ज्ञापन है।
जो हमारे अट्टालिकाओं को, हमारे प्रासादों को, हमारे भविष्य के सपनों को, हमारे बड़े बड़े डैम को, हमारे आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स को, हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को बनाते हैं, ये हमारे ऐसे श्रम साधक हैं जो अपने पसीने से, अपने जीवन के प्रत्येक कर्म से इस राष्ट्र के निर्माण की एक एक ईंट को और ज्यादा सुसज्जित करते हैं और ज्यादा मजबूत करते हैं। निश्चित तौर से अजय कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ये पौरुष है, ये श्रम है, ये साधना ही है जो कि व्यक्ति को सफलता प्रदान कराती है, क्योंकि सोए हुए व्यक्ति के मुख में स्वयं मृग नहीं पहुंचता है, कि सोए हुए सिंह के मुख में मृग नहीं पहुंचता है। ऐसी अनेक सूक्तियां हमारे सुभाषितान में कही गई हैं, अनेक सूक्तियां ऐसी कही गई हैं जो हमें प्राण प्रण से हमेशा परिश्रम करने की प्रेरणा देती हैं, और यह श्रम और यह परिश्रम ही सफलता के नए सोपान बनाता है। और इन्हीं श्रमजीवियों ने मूर्त रूप दिया है उस कल्पना को जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को लगा कि भारत में भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर होना चाहिए, एग्जीबिशन सेंटर होना चाहिए, और कैसे उसको भारत की संस्कृति और परंपरा के साथ जोड़ते हुए इस भवन का निर्माण किया गया होगा। इन्हीं श्रमजीवियों ने उसे मूर्त रूप देने का काम किया। चाहे वो शंख की आकृति में मुख्य भवन के निर्माण की बात हो, जिसके केंद्र में विश्व के भरण पोषण की धारणा स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है, क्योंकि शंखध्वनि हमारी परंपरा में शांति और धर्म स्थापना की प्रक्रिया का एक प्रारंभ माना जाता है। पंच महाभूत की अवधारणा को दिखाता हुआ जो पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारी प्रकृति के प्रति प्रेम और हमारे प्रकृति के प्रति समर्पण को दिखाता है। भारत की कलाकृतियां हो या फिर ट्राइबल आर्ट्स की झलकियां, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की झलक आपको जरूर दिखाई देगी नई दिल्ली के इस नए आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स में। जब आप जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय समारोहों का हिस्सा बनेंगे, तो आपको देश के अलग अलग हिस्सों से जो कलाकृतियां हैं, जो वहां की संस्कृतियां हैं, वो भी छवियों के रूप में अपने आप को आपके साथ जोड़ते हुए नजर आएंगी, आपको आकर्षित करते हुए नजर आएंगी। और यकीन मानिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उसकी संस्कृति की पहचान के रूप में ही देखा जाता है। भारत को वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ बने एक महान लोकतांत्रिक देश के रूप में ही देखा जाता है। भारत की संस्कृति और योग और जो उसकी कलाएं हैं वो उसकी आत्मा है, उसका मूल है। और उसके साथ में जब विदेशी पर्यटकों, मेहमानों को या फिर जो राष्ट्राध्यक्ष है उनको ये स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा कि भारत वो कहता भी है, जो कहता है विश्व स्तर पर उसको करके दिखाता है। और जब वो ऐसे भवनों को भी राष्ट्र को समर्पित करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के परिसरों को, तो उसमें भी भारत की संस्कृति के साथ वो सारे के सारे संदेश स्पष्ट तौर पर पूरी दुनिया के लिए होते हैं, जो बड़े बड़े सम्मेलनों में कागजों पर नजर आते हैं, जिन पर हस्ताक्षर कई राष्ट्रों के होते हैं, लेकिन वो जमीन पर दिखते नहीं हैं, वो सिर्फ कागजों में सिमटे रह जाते हैं। उनको किस तरह से आप जमीन पर आते हुए, दिखाते हुए नजर आते हैं, वही भारत को दूसरे राष्ट्रों से अलग करता है। और इस तरह आप इस वक्त देख रहे हैं वो भव्य तस्वीरें देश के पहले इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर की आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, श्रमजीवियों का अभिवादन किया, श्रमजीवियों का सम्मान किया, और प्रगति मैदान में नए आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स के पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और निश्चित तौर से वैदिक परंपरा के साथ मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और ज्यादा मजबूत और प्रगाढ़ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, अभ्यर्थना की, राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और प्रगाढ़ किया। प्रगति मैदान के नए आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स के इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर ओम नमः सूर्याय चंद्राय मंगलाय गुरुशुक्रशनिभ्यश्चरायां पुण्यायां शुभपुण्यमहातिथौ अस्य यजमानस्य मम कश्यप गोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य नरेंद्र दामोदर नामधेयस्य आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये
हवन और पूजा के कार्यक्रम में अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री शामिल हुए थे। आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स के राष्ट्र को समर्पित करने के इस भव्य और पावन अवसर पर आज सुबह और शंखध्वनि के बीच ये जो हवन का कार्यक्रम, एक बार फिर से आपको बताएं कि पंचभूत, पंच महाभूत और पंच प्रकृति के प्रति हमारे समर्पण को दिखाता हुआ ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स भारत के प्रगति की एक नए अध्याय के तौर पर इसको देखा जाएगा, क्योंकि पहली बार भारत तैयार हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिखर सम्मेलनों के लिए। और इसका पहला पड़ाव हम सितंबर में ही देखेंगे, जब ये G20 के शिखर सम्मेलन का यहाँ पर शुभारंभ किया जाएगा और 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ साथ कई देशों के इनवाइटीज यहाँ पर आएंगे। आपको पता है कि G20 के अभी तक 200 से ज्यादा बैठकें पूरे देश में 50 शहरों में हो चुकी हैं, लगातार हो भी रही हैं और 110 देशों से ज्यादा प्रतिनिधि अभी तक इस G20 सम्मेलन का हिस्सा बन चुके हैं। अलग अलग वर्किंग ग्रुप की बैठकों में जो डेलीगेशंस हैं वो अपनी शिरकत कर चुके हैं और भारत के सांस्कृतिक पक्ष से वो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से परिचित भी होते रहे हैं। लेकिन जब शिखर सम्मेलन में वो नई दिल्ली में सितंबर में इस परिसर में आएंगे तो उन्हें एक नया अनुभव होगा, वैश्विक स्तर का अनुभव होगा और वो सारी अत्याधुनिक तकनीक, चाहे वो 5G वाईफाई सिस्टम्स की बात करें या फिर आप वर्ल्ड क्लास डेटा कम्युनिकेशन सेंटर की बात करें, ट्रांसलेशन फैसिलिटी के साथ 16 भाषाओं से ज्यादा अनुवादक का जो क्षमता कही जा रही है उसकी बात करें, उसके लिहाज से ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होने जा रहा है। और जिस तरह से हम बार बार बता रहे हैं कि ये मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन जो कि भारत में 10% की दर से लगातार ये पूरा का पूरा टूरिज्म का सेक्टर बढ़ने जा रहा है, वो भारत में निवेश को लेकर के, भारत में आर्थिक प्रगति को लेकर के भी एक बड़ा योगदान इसमें देने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब पूरी दुनिया के बहुत ऐसे देश हैं जो कि केवल टूरिज्म पर फ्लरिश कर रहे हैं, केवल एग्जीबिशंस और वहां पर जैसा कि हमने बताया कि आपको हैनोवर मैसेज जैसा पूरा का पूरा शहर है, उसकी इकोनॉमी ही इस पर केंद्रित है, तो भारत भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस और एग्जीबिशंस को आकर्षित करने में सफल होगा। और ये जो सुविधाएं यहाँ पर सुरक्षा के साथ जो दी गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के साथ, वो स्पष्ट तौर पर भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस को भारत में आमंत्रित करेंगे, उन्हें न्योता देंगे और निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और जब ये दृश्य हम अजय देखते हैं, कहीं ना कहीं जब श्रम साधकों का, श्रमयोगियों का कर्मयोगी सम्मान करते हैं, तो एक भाव प्रबल कहीं ना कहीं होता है। वो ये होता है कि हम परिश्रम से रचेंगे देश की शुभ दिव्य झांकी, विश्व में होगी निराली शान अपनी भारत माँ की, विश्व भर को पुनः अपने शौर्य का दर्शन कराएं, आज यह पावन दिवस है देश का पौरुष जगाएं। आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स के इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना की। शंखध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजा अर्चना के बाद उन्होंने श्रमेव जयते की हमारी परंपरा को आत्मसात करते हुए, उसे फलीभूत करते हुए श्रम साधकों से, श्रमयोगियों से, श्रमजीवियों से उन्होंने उनका अभिवादन किया, उनका सम्मान किया। और यही हमारी परंपरा है, वो परंपरा जो कि सत्यमेव जयते भी कहती है, वही परंपरा जो हमारी श्रमेव जयते भी कहती है। श्रम को सर्वोच्च सम्मान देती है और सत्य का सर्वोच्च आह्वान भी करती है हमारी परंपरा। अजय, और ये जो आईटीपीओ का पूरा परिसर है उसको इंटीग्रेटेड कॉरिडोर के साथ जोड़ा गया है, जिसको बनाने में करीब 900 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। जब आप प्रगति मैदान टनल की ओर देखते हैं तो उसमें भी आपको भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं, जो वॉल पेंटिंग्स के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों से जो कलाकृतियां का निर्माण किया गया है उसको भी पहले राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं। और आपको बताएं कि उसमें जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, ऐसा एस्टिमेट्स बताते हैं कि वो करीब 5 लाख वृक्षारोपण के बराबर की क्षमता का जो संचय किया जा रहा है पर्यावरण को, उसका एक असर देखने को मिलेगा। और दिल्ली में जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसंरचना का निर्माण किया जा रहा है, चाहे वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात हम करें या फिर दिल्ली को देहरादून के साथ एक्सप्रेसवे के जरिए जोड़ें, दिल्ली अमृतसर, दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली जयपुर, ये दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सबसे ज्यादा एक जबरदस्त कनेक्टेड कैपिटल के रूप में दिखाती हैं। और किसी भी देश की राजधानी
वहां की आर्थिक प्रगति का एक सबसे बड़ा प्रतीक सूचक होता है। आप देखें कि दिल्ली को किस तरह से आप अत्याधुनिक रूप में विकसित होते हुए अभी आप देख रहे होंगे। मेट्रोस की बात करें तो जहां पर 193 किलोमीटर, कहीं मेट्रो अभी 400 किलोमीटर की मेट्रो लाइंस यहां पर बिछाई जा चुकी हैं, पूरा जाल बिछ चुका है और अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचना का जो निर्माण है दिल्ली को अत्याधुनिक बनाने के लिहाज से, वो सफर लगातार जारी है। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति के नेशनल मास्टर प्लान में इस आईटीपीओ के परिसर की संकल्पना की गई थी। प्रधानमंत्री के मन से, उनके दिमाग से उपजी ये पूरी की पूरी अवधारणा अब जमीन पर आ चुकी है। भले ही वक्त इसमें लगा हो और तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए, मौसम की परेशानियों को सामना करते हुए वक्त से पहले G20 शिखर सम्मेलन के लिए इसे जो तैयार किया गया है वो अपने आप में एक टाइमली डिलीवरी का भी एक बहुत बड़ा प्रतीक कहा जा सकता है, क्योंकि शुरुआत तो हमने बहुत देखी है परियोजनाओं की, लेकिन उसको समय से पूरा किया जाए, उसका जो कॉस्ट ओवररन होता है, उसमें जो टाइम ओवररन होता है, अगर उसको हम सेव कर पाते हैं तो वो इकोनॉमिक सेविंग हमारी एक तरह से इकोनॉमिक गेन ही माना जा सकता है। और इसलिए ये संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, परंपराओं के साथ जुड़ा हुआ ये आर्थिक प्रगति का प्रतीक केंद्र अंतर्राष्ट्रीय जो कन्वेंशन एग्जीबिशन सेंटर है अपने आप में एक नई कहानी देश की प्रगति में आज लिखता हुआ। अजय, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान करते हैं जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने का, तो निश्चित तौर से वो ऐसी संकल्पना होती है जो समूचे विश्व में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करे, जो विश्व कल्याण की बात करे, जो विश्व के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ साथ विश्व में अनेक ऐसी व्यवस्थाओं की, ऐसी पद्धतियों का विकास करे जो कि संस्कृतियों के संघर्ष में नहीं बल्कि संस्कृतियों के सहअस्तित्व में विश्वास करता हो। और निश्चित तौर पर भारत ही अलग अलग संस्कृतियों की शरणस्थली रही है, भारत अलग अलग सभ्यताओं और धर्मों की शरणस्थली रही है, और निश्चित तौर से भारत ही वो महास्थान है जो कि समूचे विश्व को, विश्व की संस्कृति को भी अपने में समेकित किए हुए है, समाहित किए हुए है। और ये एक और परंपरा जो हम श्रम का सम्मान करते हैं, जहां हम किसी तरीके से किसी कार्य को तुच्छ या हेय नहीं मानते हैं, जहां पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रधान सेवक के रूप में राष्ट्र निर्माण के लिए तत्पर रहते हैं, तो राष्ट्र निर्माण में अपना अंशदान करने वाले हमारे श्रम साधकों का जब वो सम्मान करते हैं, कि समूचे कोटि कोटि भारतीयों की ओर से श्रम का सम्मान होता है, श्रमजीवियों का सम्मान होता है, श्रम साधकों का सम्मान होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, श्रमेण लभ्यम सकलम न श्रमेण विना क्वचित, सरलांगुली संघर्षात न निर्यात घनम घृतम। यानी कि श्रम से ही सभी लाभ, सभी सकल मनोरथ पूरे होते हैं, श्रम के बिना कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यह सत्य है कि सरल और सीधी उंगली से घी भी नहीं निकलता है। तो श्रमेण लभ्यम सकलम न श्रमेण विना क्वचित, यह हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और श्रमेव जयते हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सत्यमेव जयते हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो जितनी महत्ता सत्य को दी गई है, सत्य के अनुसंधान और संधान की कही गई है, उतनी ही महत्ता, उतना ही परम स्थान, उतना ही समादृत स्थान श्रम को भी दिया गया है। जब हम कहते हैं श्रमेव जयते, जब हम कहते हैं सत्यमेव जयते। अजय, बिल्कुल, हर एक परिसर आप देख रहे हैं किस तरह से पर्यावरण का ध्यान रखा गया है और चारों तरफ हरियाली के साथ में इस पूरे परिसर को विकसित किया गया है। जैसा कि हमने बताया आपको कि जो आसपास में इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो उसमें निर्माण किया जा रहा है, बिल्कुल सीमलेस कनेक्टिविटी, आपको कहीं भी रेड लाइट्स नहीं मिलेंगे। समर्पण करने से पहले ये काफी महत्व रखता है प्रकृति के संरक्षण के लिहाज से। और जिस तरह से अश्विनी जी ने कहा कि हम न केवल सांस्कृतिक अवधारणा को प्रगति के साथ जोड़ने का कार्यक्रम करते हैं, बल्कि उसको संरक्षण के साथ भी जोड़ करके देखते हैं। और प्रकृति का दोहन, प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि हमारी अवधारणा है कि हम प्रकृति के जो पंच महाभूत हैं उनके दोहन तक अपने आप को सीमित करें, उनके क्षय पर अपना फोकस न करें, उनको संरक्षित करें, उनको किसी भी तरह के क्षरण से बचाएं। दोहन तक तो हम कह सकते हैं, जैसे आप गाय को मां माना जाता है, आप उनके दुग्ध पान करने के लिए उनका दोहन तो कर सकते हैं, लेकिन उनके क्षय को सर्वथा वर्जित किया गया। इसी तरह से प्रकृति से हम कितना लें और कितनी हमारी क्षमता है या कितना हमारा अधिकार है प्रकृति के उन तत्वों पर अपने प्रगति के इस्तेमाल करने के लिए, ये एक
संदेश है। भवन तो आपको पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े अट्टालिकाएं जरूर मिल जाएंगी, बहुत बड़े बड़े कन्वेंशन सेंटर जरूर मिल जाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया में उन भवनों के जरिए संदेश क्या जाता है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सौर शक्ति का संदेश देते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देते हैं, प्रकृति के संरक्षण का संदेश देते हैं, साथ ही साथ अपने भारत को अत्याधुनिक तकनीक के साथ पूरी दुनिया के साथ जोड़ने का भी प्रबंध करते हैं और पूरे दुनिया को निवेश के लिए आकर्षित करते हैं। ये जो सम्मिश्रण है परंपरा का, पूरी दुनिया को शांति और सद्भाव का संदेश देने का, प्रकृति के संरक्षण का, वो संदेश इन कार्यक्रमों के जरिए सिंबॉलिक रूप से ही सही बल्कि पूरी दुनिया में स्पष्ट रूप से जाता हुआ दिखाई देता है। ऐसे दृश्य आपको दुनिया में और कहीं नहीं दिखेंगे। आपको भवन जरूर दिख जाएंगे, अट्टालिकाएं जरूर दिख जाएंगी, बड़े बड़े सेंटर्स, कन्वेंशन सेंटर्स, बड़ी बड़ी क्षमता वाले मशीनरी और इंडस्ट्री 4.0 की क्षमता वाले बड़े अत्याधुनिक तकनीक के साथ में मशीनरी या फिर फैक्ट्री जरूर दिख जाएंगी, लेकिन इस तरह का संदेश आपको दिखाई नहीं देगा जहां पर सभी के कल्याण की भावना और प्रकृति के संरक्षण की भावना उसमें समाहित हो। अजय, जब हम ये दृश्य देखते हैं तो निश्चित तौर से ये केवल विधि विधान से पूजा अर्चन ही नहीं है, ये राष्ट्र का चिंतन है, ये राष्ट्र का अभिवादन है, ये राष्ट्र का अर्चन है। और अगर देखें तो कहा गया है कि तन से, मन से, धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन। अंतर से, मुख से, कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से, मस्तक नति से हम राष्ट्र करें अभिवादन। हम हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से हम करें राष्ट्र का अर्चन। अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलटकर, अपना भवितव्य समझकर हम करें राष्ट्र का चिंतन। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो उसमें राष्ट्र चिंतन समाहित होता है, राष्ट्र का पूजन समाहित होता है, राष्ट्र का अभिवादन समाहित होता है, राष्ट्र का अर्चन समाहित होता है। और वही चिंतन, मनन, पूजन, अभिवादन, अर्चन और राष्ट्र निर्माण की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस समय आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना की। पत्र फल और पुष्प जल से, भावना ले हृदय तल से, प्राण के पल पल विपल से आज आराधन करें। विश्व गुरु तव अर्चना में भेंट अर्पण क्या करें, जबकि तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करें। और देखिए ये अद्भुत दृश्य है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमेव जयते कि हमारी परंपरा का उद्घोष करते हैं। सत्यमेव जयते अगर भारतीय परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है तो महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु यह भी है जब अभिवादन करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमजीवियों का, श्रम साधकों का। ये कर्मयोगी का सम्मान है राष्ट्र की तरफ से, हमारे श्रमयोगियों का, हमारे श्रमजीवियों का, हमारे श्रम साधकों का। और ऐसे अनेक उदाहरण हमने देखे, हमने उदाहरण देखे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रम की शक्ति को नमन किया है और ये नमन समूचे राष्ट्र का होता है। अजय, बिल्कुल मुझे याद आता है वो दृश्य जहां पर आप भी मौजूद थे कुंभ के अवसर पर 2019 में, जब उन्होंने पांव पखारे थे उन श्रमजीवियों के जिन्होंने कुंभ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, उन सफाई कर्मियों के पांव पखारे थे। उसके बाद नए संसद भवन के निर्माण के बाद जब वो श्रमजीवियों से मिले, वो भी तस्वीरें स्पष्ट रूप से अभी ताजा तरीन है। आपको याद होगा जब काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ था तो किस तरह से उन्होंने अपनी कुर्सी हटा करके जितने श्रमजीवी थे उनके ऊपर पुष्प वर्षा के साथ में उन्होंने अपनी तस्वीरें खिंचाई थी। और कुछ इसी तरह की एक बार फिर से दृश्य और वानगी हमें स्पष्ट तौर पर प्रगति मैदान के इस परिसर से सीधे तौर पर स्पष्ट नजर आ रही हैं, जहां पर एक बार फिर से उन श्रमजीवियों को सम्मान के तौर पर वो उनसे उनका हालचाल जानते हैं, उनके अनुभव को साझा करते हुए नजर आते हैं और एक कनेक्ट दिखाई देता है। समाज के सबसे निचले व्यक्ति तक पहुंचने का जो कनेक्ट है प्रधानमंत्री का, वो स्पष्ट तौर पर बार बार ऐसी घटनाओं से हमें स्पष्ट तौर पर देखने को मिल जाता है। ये श्रम का सम्मान है, ये श्रमजीवियों का सम्मान है, ये श्रम और निष्ठा का सम्मान है, ये कर्मयोगी द्वारा श्रमयोगियों को किया जा रहा अभिवादन है, ये समूचे राष्ट्र का कृतज्ञता ज्ञापन है जो हमारे अट्टालिकाओं को, हमारे प्रासादों को, हमारे भविष्य के सपनों को, हमारे बड़े बड़े डैम को, हमारे आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स को, हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को बनाते हैं। ये हमारे ऐसे श्रम साधक हैं जो अपने पसीने से, अपने जीवन के प्रत्येक कर्म से इस राष्ट्र के निर्माण की एक एक ईंट को और ज्यादा सुसज्जित करते हैं और ज्यादा मजबूत करते हैं।
निश्चित तौर से अजय कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ये पौरुष है, ये श्रम है, ये साधना ही है जो कि व्यक्ति को सफलता प्रदान कराती है, क्योंकि सोए हुए व्यक्ति के मुख में स्वयं मृग नहीं पहुंचता है, कि सोए हुए सिंह के मुख में मृग नहीं पहुंचता है। ऐसी अनेक सूक्तियां हमारे सुभाषितान में कही गई हैं, अनेक सूक्तियां ऐसी कही गई हैं जो हमें प्राण प्रण से हमेशा परिश्रम करने की प्रेरणा देती हैं, और यह श्रम और यह परिश्रम ही सफलता के नए सोपान बनाता है। और इन्हीं श्रमजीवियों ने मूर्त रूप दिया है उस कल्पना को जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को लगा कि भारत में भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर होना चाहिए, एग्जीबिशन सेंटर होना चाहिए, और कैसे उसको भारत की संस्कृति और परंपरा के साथ जोड़ते हुए इस भवन का निर्माण किया गया होगा। इन्हीं श्रमजीवियों ने उसे मूर्त रूप देने का काम किया। चाहे वो शंख की आकृति में मुख्य भवन के निर्माण की बात हो, जिसके केंद्र में विश्व के भरण पोषण की धारणा स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है, क्योंकि शंखध्वनि हमारी परंपरा में शांति और धर्म स्थापना की प्रक्रिया का एक प्रारंभ माना जाता है। पंच महाभूत की अवधारणा को दिखाता हुआ जो पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारी प्रकृति के प्रति प्रेम और हमारे प्रकृति के प्रति समर्पण को दिखाता है। भारत की कलाकृतियां हो या फिर ट्राइबल आर्ट्स की झलकियां, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की झलक आपको जरूर दिखाई देगी नई दिल्ली के इस नए आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स में। जब आप जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय समारोहों का हिस्सा बनेंगे, तो आपको देश के अलग अलग हिस्सों से जो कलाकृतियां हैं, जो वहां की संस्कृतियां हैं, वो भी छवियों के रूप में अपने आप को आपके साथ जोड़ते हुए नजर आएंगी, आपको आकर्षित करते हुए नजर आएंगी। और यकीन मानिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उसकी संस्कृति की पहचान के रूप में ही देखा जाता है। भारत को वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ बने एक महान लोकतांत्रिक देश के रूप में ही देखा जाता है। भारत की संस्कृति और योग और जो उसकी कलाएं हैं वो उसकी आत्मा है, उसका मूल है। और उसके साथ में जब विदेशी पर्यटकों, मेहमानों को या फिर जो राष्ट्राध्यक्ष है उनको ये स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा कि भारत वो कहता भी है, जो कहता है विश्व स्तर पर उसको करके दिखाता है। और जब वो ऐसे भवनों को भी राष्ट्र को समर्पित करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के परिसरों को, तो उसमें भी भारत की संस्कृति के साथ वो सारे के सारे संदेश स्पष्ट तौर पर पूरी दुनिया के लिए होते हैं। जो बड़े बड़े सम्मेलनों में कागजों पर नजर आते हैं, जिन पर हस्ताक्षर कई राष्ट्रों के होते हैं, लेकिन वो जमीन पर दिखते नहीं हैं, वो सिर्फ कागजों में सिमटे रह जाते हैं। उनको किस तरह से आप जमीन पर आते हुए, दिखाते हुए नजर आते हैं, वही भारत को दूसरे राष्ट्रों से अलग करता है। और इस तरह से आप इस वक्त देख रहे हैं वो भव्य तस्वीरें देश के पहले इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर की आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, श्रमजीवियों का अभिवादन किया, श्रमजीवियों का सम्मान किया, और प्रगति मैदान में नए आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स के पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और निश्चित तौर से वैदिक परंपरा के साथ मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और ज्यादा मजबूत और प्रगाढ़ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, अभ्यर्थना की, राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और प्रगाढ़ किया। प्रगति मैदान के नए आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स के इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। निर्विघ्नमस्तु। ओम नमः सूर्याय चंद्राय मंगलाय गुरुशुक्रशनिभ्यश्चराय पुण्यायां शुभपुण्यमहातिथौ अस्य यजमानस्य मम कश्यपगोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य नरेंद्र दामोदर नामधेयस्य आयुरारोग्य ऐश्वर्य। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये हवन और पूजा के कार्यक्रम में अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री शामिल हुए थे। आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स के राष्ट्र को समर्पित करने के इस भव्य और पावन अवसर पर आज सुबह और शंखध्वनि के बीच ये जो हवन का कार्यक्रम, एक बार फिर से आपको बताएं कि पंचभूत, पंच महाभूत और पंच प्रकृति के
प्रति हमारे समर्पण को दिखाता हुआ ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स भारत के प्रगति की एक नए अध्याय के तौर पर इसको देखा जाएगा, क्योंकि पहली बार भारत तैयार हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिखर सम्मेलनों के लिए। और इसका पहला पड़ाव हम सितंबर में ही देखेंगे, जब ये G20 के शिखर सम्मेलन का यहाँ पर शुभारंभ किया जाएगा और 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ साथ कई देशों के इनवाइटीज यहाँ पर आएंगे। आपको पता है कि G20 के अभी तक 200 से ज्यादा बैठकें पूरे देश में 50 शहरों में हो चुकी हैं, लगातार हो भी रही हैं, और 110 देशों से ज्यादा प्रतिनिधि अभी तक इस G20 सम्मेलन का हिस्सा बन चुके हैं। अलग अलग वर्किंग ग्रुप की बैठकों में जो डेलीगेशंस हैं वो अपनी शिरकत कर चुके हैं और भारत के सांस्कृतिक पक्ष से वो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से परिचित भी होते रहे हैं। लेकिन जब शिखर सम्मेलन में वो नई दिल्ली में सितंबर में इस परिसर में आएंगे तो उन्हें एक नया अनुभव होगा, वैश्विक स्तर का अनुभव होगा, और वो सारी अत्याधुनिक तकनीक, चाहे वो 5G वाईफाई सिस्टम्स की बात करें या फिर आप वर्ल्ड क्लास डेटा कम्युनिकेशन सेंटर की बात करें, ट्रांसलेशंस फैसिलिटी के साथ 16 भाषाओं से ज्यादा अनुवादक का जो क्षमता कही जा रही है उसकी बात करें, उसके लिहाज से ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होने जा रहा है। और जिस तरह से हम बार बार बता रहे हैं कि ये मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन जो कि भारत में 10% की दर से लगातार ये पूरा का पूरा टूरिज्म का सेक्टर बढ़ने जा रहा है, वो भारत में निवेश को लेकर के, भारत में आर्थिक प्रगति को लेकर के भी एक बड़ा योगदान इसमें देने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब पूरी दुनिया के बहुत ऐसे देश हैं जो कि केवल टूरिज्म पर फ्लरिश कर रहे हैं, केवल एग्जीबिशंस, और वहां पर जैसा कि हमने बताया कि आपको हैनोवर मैसेज जैसा पूरा का पूरा शहर है, उसकी इकोनॉमी ही इस पर केंद्रित है, तो भारत भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस और एग्जीबिशंस को आकर्षित करने में सफल होगा। और ये जो सुविधाएं यहां पर सुरक्षा के साथ जो दी गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के साथ, वो स्पष्ट तौर पर भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस को भारत में आमंत्रित करेंगे, उन्हें न्योता देंगे और निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और जब ये दृश्य हम अजय देखते हैं, कहीं ना कहीं जब श्रम साधकों का, श्रमयोगियों का कर्मयोगी सम्मान करते हैं, तो एक भाव प्रबल कहीं ना कहीं होता है। वो ये होता है कि हम परिश्रम से रचेंगे देश की शुभ दिव्य झांकी, विश्व में होगी निराली शान अपनी भारत माँ की, विश्व भर को पुनः अपने शौर्य का दर्शन कराएं, आज यह पावन दिवस है देश का पौरुष जगाएं। ITPO कॉम्प्लेक्स के इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना की। शंखध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजा अर्चना के बाद उन्होंने श्रमेव जयते की हमारी परंपरा को आत्मसात करते हुए, उसे फलीभूत करते हुए श्रम साधकों से, श्रमयोगियों से, श्रमजीवियों से उन्होंने उनका अभिवादन किया, उनका सम्मान किया। और यही हमारी परंपरा है, वो परंपरा जो कि सत्यमेव जयते भी कहती है, वही परंपरा जो हमारी श्रमेव जयते भी कहती है। श्रम को सर्वोच्च सम्मान देती है और सत्य का सर्वोच्च आह्वान भी करती है हमारी परंपरा। अजय, और ये जो ITPO का पूरा परिसर है उसको इंटीग्रेटेड कॉरिडोर के साथ जोड़ा गया है, जिसको बनाने में करीब 900 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। जब आप प्रगति मैदान टनल की ओर देखते हैं तो उसमें भी आपको भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं, जो वॉल पेंटिंग्स के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों से जो कलाकृतियां का निर्माण किया गया है उसको भी पहले राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं। और आपको बताएं कि उसमें जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, ऐसा एस्टिमेट्स बताते हैं कि वो करीब 5 लाख वृक्षारोपण के बराबर की क्षमता का जो संचय किया जा रहा है पर्यावरण को, उसका एक असर देखने को मिलेगा। और दिल्ली में जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसंरचना का निर्माण किया जा रहा है, चाहे वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की बात हम करें या फिर दिल्ली को देहरादून के साथ एक्सप्रेसवे के जरिए जोड़ें, दिल्ली अमृतसर, दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली जयपुर, ये दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सबसे ज्यादा एक जबरदस्त कनेक्टेड कैपिटल के रूप में दिखाती हैं। और किसी भी देश की राजधानी वहां की आर्थिक प्रगति का एक सबसे बड़ा प्रतीक सूचक होता है। आप देखें कि दिल्ली को किस तरह से आप अत्याधुनिक रूप में विकसित होते हुए अभी आप देख रहे होंगे।
मेट्रोज की बात करें तो जहां पर 193 किलोमीटर, कहीं मेट्रो अभी 400 किलोमीटर की मेट्रो लाइंस यहां पर बिछाई जा चुकी हैं, पूरा जाल बिछ चुका है और अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचना का जो निर्माण है दिल्ली को अत्याधुनिक बनाने के लिहाज से वो सफर लगातार जारी है। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति के नेशनल मास्टर प्लान में इस आईटीपीओ के परिसर की संकल्पना की गई थी। प्रधानमंत्री के मन से, उनके दिमाग से उपजी ये पूरी की पूरी अवधारणा अब जमीन पर आ चुकी है। भले ही वक्त इसमें लगा हो और तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए, मौसम की परेशानियों को सामना करते हुए वक्त से पहले G20 शिखर सम्मेलन के लिए इसे जो तैयार किया गया है वो अपने आप में एक टाइमली डिलीवरी का भी एक बहुत बड़ा प्रतीक कहा जा सकता है, क्योंकि शुरुआत तो हमने बहुत देखी है परियोजनाओं की, लेकिन उसको समय से पूरा किया जाए, उसका जो कॉस्ट ओवररन होता है, उसमें जो टाइम ओवररन होता है, अगर उसको हम सेव कर पाते हैं तो वो इकोनॉमिक सेविंग हमारी एक तरह से इकोनॉमिक गेन ही माना जा सकता है। और इसलिए ये संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, परंपराओं के साथ जुड़ा हुआ ये आर्थिक प्रगति का प्रतीक केंद्र अंतर्राष्ट्रीय जो कन्वेंशन एग्जीबिशन सेंटर है अपने आप में एक नई कहानी देश की प्रगति में आज लिखता हुआ। अजय, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान करते हैं जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने का, तो निश्चित तौर से वो ऐसी संकल्पना होती है जो समूचे विश्व में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करे, जो विश्व कल्याण की बात करे, जो विश्व के